स्वयं चैव शिवो भूत्वा परां शक्तिं प्रपूजयेत्। शक्तिं वीरं च लिंगं च ह्यालेख्यामायया यजेत्। साधक को चाहिए कि वह इतना मंत्र जपे कि वह मंत्र रूप ही हो जाए, शब्द रूप ही हो जाए, और इसके बाद स्वयं शिव के समान बन करके और फिर शिवा की पूजा, भगवती शक्ति की पूजा करे। इसी प्रसंग में और कहते हैं, शक्तिं वीरं च लिंगं च ह्यालेख्यामायया यजेत्। शक्ति की प्रतिमा बना करके, शक्ति की, और वेर माने मूर्ति बना करके, तथा लिंग का चित्र बना करके, आलेख्य उसके चित्र बना करके अमायया पूजयेत, अमायया यजेत। निष्कपट भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति अथवा चित्र बना करके और उस आकृति का निर्माण करा करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक उनमें प्राण प्रतिष्ठित करा ले, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अमायया यजेत, बिना किसी दिखावट के, बिना किसी मांग के, बिना किसी माया के उनका यजन करना चाहिए। शिव, वेर और लिंग। शक्तिं वीरं च लिंगं च ह्यालेख्या मायया यजेत्। शिवलिंगं शिवं मत्वा स्वात्मानं शक्तिरूपकं। शक्तिलिंगं च देवीं च मत्वा स्वं शिवरूपकम्। शिवलिंगम शिवम मत्वा, शिवलिंग को साक्षात शिव मान करके और अपने को स्वात्मानम शक्ति रूपकम, अपने आप को शक्ति का रूप मान करके, देवी का रूप मान करके, शक्ति लिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझ करके, शक्ति लिंगम च देवीं च मत्वा, शक्ति लिंग को साक्षात देवी मानना और स्वयं अपने आप को स्वम शिव रूपकम, अपने को शिव रूप मान करके और पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार से शिवलिंगम नाद रूपम बिंदु रूपम सशक्तिकम उपप्रधान भावेन अन्योन्यासक्त लिंगकम। शिवलिंग को नाद रूप और शक्ति को बिंदु रूप। शिवलिंगम नाद रूपम बिंदु रूपम सशक्तिकम, शिवलिंग को नाद रूप माने और शक्ति को बिंदु रूप माने। ऐसा मानते हुए समझ करके और परस्पर अन्योन्यासक्त लिंगकम उपप्रधान भावेनो, एक को प्रधान और एक को उपप्रधान, शिवलिंग के प्रति शक्तिलिंग, ये दोनों को परस्पर अन्योन्यासक्त लिंगकम, दोनों को एक साथ में जोड़ करके अर्धनारीश्वर की भांति सटे हुए शिवलिंग और शक्तिलिंग और शिवलिंग को दोनों के प्रति उपप्रधान भाव, एक उपप्रधान है और एक प्रधान है। उपप्रधान भावेनो, इस प्रकार की भावना रखते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए, यजन करना चाहिए। यजन करता है उसका फल क्या होता है? पूजयेच्च शिवम शक्तिम स शिवो मूल भावनात्, वह स्वयं मौलिक भावना के कारण शिव रूपी हो जाता है। मूल रूपी भावना करने के कारण, मतलब शिव और शक्ति इन दोनों की भावना करने के कारण वह शिव रूपी हो जाता है। शिव भक्तान शिव मंत्र रूपकान शिव रूपकान, शिव भक्तान शिव मंत्र रूपकान शिव रूपकान। मूल रूपी भावना करने के कारण वह शिव रूपी हो जाता है और शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हो जाता है। शिव भक्तान शिव मंत्र रूपकान शिव रूपकान। षोडशैरुपचारैश्च पूजयेत् इष्टमाप्नुयात्, 16 उपचारों से पूजा करे, इससे जो भी अभिलाषा है, जो भी प्रार्थनीय है, उस प्रार्थनीय अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति उसे हो जाती है।
16 उपचारों से अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। येन शुश्रूषणाद्यैश्च शिवभक्तस्य लिंगिनः आनंदम जनयेत विद्वान शिवः प्रीततरो भवेत्। येन शुश्रूषणाद्यैश्च शिवभक्तस्य लिंगिनः, शिवलिंग उपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है। जिसकी सेवा कर रहा है, भजन कर रहा है, शिवलिंग उपासक शिव भक्त की सेवा करता है, तो आनंद प्रदान किसको हो रहा है? शिव भक्त को। शिव भक्त को आनंद प्रदान करता है तो फिर उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे किसी छोटे से शिशु को लेकर के उनके माता पिता को ज्ञात हो कि मेरे शिशु को, मेरे बच्चे को बहुत लाड़ प्यार करता है ये, तो लाड़ प्यार करने वाले को, जिनका बालक है, उसको भी उन माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से शिव भक्त को खुश करने वाले व्यक्ति के ऊपर में भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आनंदम जनयेद विद्वान शिव प्रीततरो भवेत्। शुश्रूषणाद्यै शिव भक्त से लिंगिनः, शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव भक्त के शुश्रूषणा आदि, सेवा आदि के द्वारा क्या करे? उनके आनंद को उत्पन्न करे। आनंदम जनयेत, ऐसा करने पर विद्वान प्रीततरो, उसके ऊपर में शिवः प्रीततरो भवेत्, भगवान शंकर अधिक से अधिक प्रसन्न होते हैं। फिर कहते हैं शिव भक्तान सपत्नीकान पत्न्या सह सदैव तत् पूजयेद भोजनाद्यैश्च पंचवा दशवा शतम। शिव भक्तान सपत्नीकान पत्न्या सह सदैव तत् पूजयेद योजनाद्यैश्च भोजनाद्यैश्च पंचवा दशवा शतम। शिव भक्तों की पूजा करें, केवल उन्हीं मात्र की नहीं, सपत्नी कान, उनकी पत्नियां भी धन्य हैं जिनके पति भगवान शिव के पुजारी हैं, शिव के भक्त हैं। इसलिए शिव भक्त की पूजा तो हो ही हो, शिव भक्त की पत्नियों की भी पूजा होती है। पत्नियां सह, और स्वयं अपनी पत्नी के साथ में पूजा करनी चाहिए। दंपति बनकर के उन दंपति की पूजा करनी चाहिए। और कितने कितने जोड़े, कितने सपत्नीक भक्तों को करना है? साधन के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, कम से कम भगवान शिव के 5 नाम सद्योजात, अघोर, तत्पुरुष आदि जो 5 नाम हैं, उन वामदेव आदि उन नामों के अनुसार ईशान, सद्योजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष, पुरुष जिसको कहते हैं, इन 5 नाम को स्मरण करते हुए भगवान शिव के और भगवान शिव के इन 5 स्वरूप को स्मरण करके कम से कम 5 ब्राह्मणों को बुला करके पूजा करनी चाहिए। और सपत्नीकान कह रहे हैं तो 10 का भी विकल्प हो गया फिर, इसलिए कहते हैं 5वां 10वां। और अगर बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है तो 10 के 10 गुना कर सकते हो, 5 के 5 गुना कर सकते हो। वह अपने सामर्थ्य और श्रद्धा की बात है। सामर्थ्य हो और इच्छा भी हो, श्रद्धा भी हो। सामर्थ्य रहने पर भी किसी की इच्छा नहीं तो फिर उसकी पूजा भी व्यर्थ है। और जिनके पास में इच्छा तो है पर सामर्थ्य नहीं है तो उसको भी कठिनाई होती है। तो यहाँ सामर्थ्य और इच्छा के आधार पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह और किसी की पूजा नहीं, साक्षात शिव की ही पूजा है, शिव भक्त की पूजा, सपत्नीक की। इसलिए भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा करना चाहिए। शिव भक्तान सपत्नीकान पत्न्या सह सदैव तत् पूजयेद भोजनाद्यैश्च पंचवा दशवा शतम। भोजन आदि, आदि शब्द से जो उनको अभीष्ट हो, प्रिय वस्तु हो, प्रिय वस्तु दे करके उनको प्रसन्न करे। 5, 10 और 100, इतनी संख्या में सपत्नीक 100, 5, 10
और या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुला करके भोजन और भोजन के साथ साथ में दक्षिणा आदि जो भी देना हो, सपत्नी पत्नी के सहित उनका स्वयं सदैव सत्कार करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये भगवान शिव की ही पूजा है, ये अलग से उनकी पूजा नहीं है। ये शिव पूजांग, शिव पूजा के अंगभूत पूजा है। पूजयेत् भोजनाद्देश पंचवादश वा शतम् धने देहे च मंत्रे च भावनायाम अवंचकः शिव शक्ति स्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि। धन में वंचना नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार से देह में भी और मंत्र में भी ये भावना, शिव भावना होनी चाहिए। धन में शिव भावना अर्थात शिव के निमित्त यह धन है। देह में भी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण की पत्नी है तो भगवान शंकर किसी वे अलग हो गए, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि शिव भावना रखनी चाहिए। भावना में कंजूसी नहीं हो। उसी प्रकार से मंत्र में भी जो शिव है वही शिव मंत्र है। अतः भावना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि भावना में वंचना होती है तो फिर फल का मिलना कठिन है। भावनायाम अवंचकः, धन में, देह में, कहते हैं मंत्र में शिव भावना रखनी चाहिए। और शिव भावना रख करके उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप मान करके जो 5, 10 या 100 शिव भक्तों को बुला करके उनकी जो पूजा कर रहे हैं, तो उनमें ये निष्कपट भाव से अमाया भावना में वंचन नहीं होने चाहिए। शिव शक्ति स्वरूपेण शिव और शिव की शक्ति मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है जीव। शिव शक्ति स्वरूप भूतल पर फिर उसको जन्म लेना नहीं पड़ता है। न पुनर्जायते भुवि, भुवि पुनर्न जायते, फिर से इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है उसको। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा का तो महात्म्य है ही, लेकिन शिव के भक्त की पूजा का भी यह महात्म्य है। शिव से संबंधित कोई भी हो, सेवा करने वाला, भजन करने वाला, कथा वाचन करने वाला या शिव कथा को सुनने वाला, ये सब के सब शिव भक्त के अंतर्गत हैं। अतः इनके सबके मान सम्मान सत्कार करना भगवान शिव का ही मान सम्मान माना जाता है। नाभे रधो ब्रह्म भागम आकंठम विष्णु भागकम मुखम लिंगमिति प्रोक्तम शिव भक्त शरीरकम। एक बड़ी सुंदर बात शिव पुराण कह रहा है। नाभे अधः ब्रह्म भागम, नाभि से नीचे का भाग साधक का ये ब्रह्मा का भाग कहलाता है, ब्रह्म रूप है। और आकंठम विष्णु भागकम, नाभि से कंठ तक यह विष्णु भाग कहलाया। नाभि से अधोभाग ये ब्रह्मा जी का रूप है और नाभि से ऊपर कंठ तक का भाग ये विष्णु का स्वरूप है। और मुखम लिंगम इति प्रोक्तम, और ये जो ऊपर है मुखमंडल, ये पूरा का पूरा शिवलिंग है, शिवलिंग। तो मुखम लिंगम इति प्रोक्तम शिव भक्त शरीरकम, इसलिए वह भक्त का शरीर भी साक्षात शिवलिंग स्वरूप ही मान लिया जाता है। इसी को कहते हैं शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है और नाभि से ऊपर का भाग विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कंठ पर्यंत का विष्णु भाग कहलाता है और मुख शिवलिंग रूप माना जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? मृतान दाहाद युक्तान व दाहादिरहितान मृतान उद्दिश्य पूजयेदादि पितरम शिवमेव ही। मृत्यु के पश्चात जिनका दाहादि संस्कार हुआ हो, मृतान दाहाद युक्तान, दाहाद युक्तान व, या तो मृत हो चुके हों और दाह युक्त हो चुके हैं, मतलब उनका संस्कार संपन्न कर दिया गया हो, दाहादि संस्कार, अथवा दाहादि रहितान मृतान, मर तो चुके हैं लेकिन अभी उनका दाह नहीं हुआ है। मरे हुए
और मरने के बाद में जिसका दाह हो गया हो उसका, और जिसका दाह नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों के प्रति कह रहे हैं उद्देश्य पूजेत आदि पितरम शिवमेव ही। ये उन्हीं को, शिव को ही उद्देश्य करके इनकी पूजा, इनका सम्मान होना चाहिए। पितरों के उद्देश्य से आदि पितरम पूजेत आदि पितरम, पितरों के उद्देश्य से शिव को आदि पितर मान करके पूजा करनी चाहिए। अर्थात एक प्रकार से यह हमारे पितरों की ही पूजा है शिव के रूप में। पूजाम कृत्वादि मातुश्च शिव भक्तांश पूजयेत। आदि माता जैसे आदि पिता हैं शंकर, उसी प्रकार से आदि पिता हैं माता भवानी भाग पार्वती, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। पूजा करके और शिव भक्तों की पूजा करनी चाहिए। आदि माता शिव की, पहले शिव की पूजा और शिव भक्तों की पूजा, उसी प्रकार से शिव की अर्धांगिनी भगवती उमा की पूजा, फिर शिव भक्तों की पूजा। इस प्रकार से भगवान की पूजा और भक्त की पूजा दोनों की महत्ता है। ऐसा करने वाला फिर क्या करता है? ऐसा करने वाले पुरुष के बारे में कहते हैं पितृलोकम समासाद्य क्रमान मुक्तो भवेन मृतः। फिर मृत व्यक्ति शरीर त्याग करने के बाद पितरलोक को ही प्राप्त होता है। एक प्रकार से मृत व्यक्ति को उद्देश्य में रख करके अगर कोई पूजा करता है शिवलिंग की भावना करते हुए, तो यह पितरों की मैं पूजा कर रहा हूँ और पितर हमारे शिव के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसा मान करके पूजा कर रहे हैं। तो यह पितरों की पूजा शिव के रूप में किए जाने के कारण शिव की कृपा से पितर भी तृप्त होते हैं और फिर उनको भी स्वर्गलोक की प्राप्ति, पितृलोक से उच्च लोकों की प्राप्ति उनको हो जाती है। पितृलोकम समासाद्य क्रमान मुक्तो भवेत मृतः। और इसके बाद साधक भी जब जीवन त्याग होगा तो फिर यह भी पितरलोक को प्राप्त होकर के क्रमिक मुक्ति इसकी होगी। पितृलोक के बाद में उससे ऊपर के लोक में, फिर उससे ऊपर के लोक में जाता हुआ अंत में ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ प्रलय में, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ में उसी महाविष्णु के साथ एक ही भाव को प्राप्त होकर के वो क्रमशः मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति हो जाती है। क्रिया युक्त दशभ्यश्च तपोयुक्तो विशिष्यते। 3 प्रकार के शिव योगियों की चर्चा पहले आ चुकी है। क्रिया योगी, जप योगी, तप योगी। क्रिया योगी के बाद में तपोयोगी, तपोयोगी के बाद में जप योगी की चर्चा आई, जिसमें जप योगी की पहले बहुत प्रशंसा भी की जा चुकी है। यहाँ पर पुनः क्रिया युक्त साधक की बात कर रहे हैं, अर्थात क्रिया योगी की। क्रिया युक्त दशभ्य, क्रिया योगी अगर 10 मिल जाएं, 10 क्रिया योगी ब्राह्मण मिल जाएं, तो उनकी अपेक्षा तपोयुक्तो विशिष्यते। तपोयोगी की विशेषता है, तपोयोगी बड़ा है। क्रिया योगी की अपेक्षा तपोयोगी की विशेषता, और तपोयोगी की अपेक्षा जप योगी की प्रशंसा की जाती है। इसी को कहते हैं क्रिया युक्त दशभ्यश्च। 10 क्रियावान पुरुषों की अपेक्षा तपोयुक्तः विशिष्यते, तपोयुक्त योगी की प्रशंसा की जाती है। तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। और तपोयुक्त शतेभ्यश्च, तपोयोगी 100 हैं तो उनकी अपेक्षा जपयुक्तो विशिष्यते। जप योगी वो विशिष्ट है, वो वंदनीय है। जपयुक्त सहस्रेभ्य शिवज्ञाने विशिष्यति। और जप योगी की अपेक्षा भी शिव तत्व को रहस्य पूर्वक जानने वाला ज्ञानी भक्त, शिव का ज्ञानी भक्त, वो परम वंदनीय है। जो परमात्मा शिव को चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अपने आप को प्राकृत चीजों से अलग हटा करके और शुद्ध चित आनंद
सदरूप मैं शिव हूँ, वह शिव हूँ जो सदरूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है, इस रूप से अपने आप को जो पहचान लिया है, उस ज्ञानी की विशेषता है, ज्ञान योगी की विशेषता है। और इससे भी कहते हैं शिवज्ञानिषु लक्ष्येषु ध्यान युक्तो विशिष्यते। 1000 शिवज्ञानी मिल जाएं तो उनकी अपेक्षा नित्य निरंतर समाधिस्थ, ध्यान में निरंतर उठते बैठते चलते फिरते चलता फिरता ध्यान करने वाला और समाधिस्थ ध्यान योगी वो श्रेष्ठ है, ध्यान युक्तो विशिष्यते। और अगर इस प्रकार से ध्यान योगी 1 करोड़ मिल जाए तो करोड़ों ध्यान योगियों में से समाधिस्थो विशिष्यते, नित्य समाधि लीन, नित्य ब्रह्मलीन, नित्य ही परमात्मा के चिंतन में लीन है, उसकी विशेषता बताई जाती है।